नमस्कार, मैं संकेत आउटे। एक्चुअली मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज चल रही है कि बीएसएनएल खत्म कर देगा जियो को, एयरटेल को, आइडिया, वोडाफोन को। रीजन बिहाइंड दैट, बहुत कम दाम पे अभी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ कॉलिंग की, अनलिमिटेड कॉलिंग की सर्विस है सब बीएसएनएल देने वाला है, वो भी टाटा की मदद से। हाँ जी, टीसीएस की मदद से बीएसएनएल और टीसीएस अब एक हो चुके हैं। वो खत्म कर देंगे जियो को, एयरटेल को। अब इसका रीजन कवर करने का वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये जियो और एयरटेल का बिजनेस कम हो गया तो स्टॉक में बहुत बुरा असर होने वाला है। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से हम उसी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्या सच में बीएसएनएल कमबैक कर सकता है? एयरटेल को और जियो को इससे बहुत ज्यादा खतरा है या नहीं है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि ऐसे वीडियो आपको तुरंत देखने मिले। एक न्यूज हमने कवर करी थी इलेक्शन के पहले कि जैसे ही लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन अपने रेट्स बढ़ा देंगे। अभी उन्होंने 25% के आसपास अपने रेट हाइक्स कर दिए हैं, किसी ने 40% तक रेट हाइक किया है। अब ये रेट हाइक होने के बाद मार्केट में बहुत ज्यादा हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, बॉयकॉट जियो, यूज करो बीएसएनएल, अपना बीएसएनएल, देसी बीएसएनएल, भारत का बीएसएनएल, बीएसएनएल का कमबैक। ये सारी चीजें अब मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है क्योंकि बीएसएनएल ने इसी मौके का फायदा उठाया। मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बन चुकी है ऑलरेडी अंबानी फैमिली की तरफ, क्योंकि हजारों करोड़ के स्पेंडिंग उन्होंने कर रखे हैं अपने बेटे के शादी के ऊपर, और वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में काम चल रहा है और लोगों को लग रहा है कि बेटे की शादी करने के लिए इन्होंने रेट हाइक्स करे हैं, और इसीलिए लोग बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं अंबानी फैमिली को और उसके साथ साथ जियो को। अगर आप स्पेशली देखो ना, एयरटेल से ज्यादा बहुत ट्रोल हो रहा है जियो, पर सच्चाई यह है सबने रेट हाइक करे हैं। और इसी मौके का, इसी हेड रेट का फायदा उठाते हुए बीएसएनएल ने डिसाइड किया कि हम एक प्लान लॉन्च करेंगे 2399 रुपीज में, एक साल के लिए इंटरनेट, उसके साथ साथ अनलिमिटेड कॉलिंग का प्लान ये लोग दे रहे हैं। उससे भी आगे वाली बात मैं आपको बताता हूं। अगर आप इनका प्लान लेने जाते हो, अभी फिलहाल जो रोल आउट हो चुका है या हो रहा है, उसमें कंपैरिजन आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जियो 350 लेता है, एयरटेल 409, तो वीआई 300 रुपीज लेता है अप्रोक्सीमेटली पर मंथ। और उनके कुछ प्लान और भी थोड़े सस्ते जाते हैं अगर आप इनका 3 महीने का प्लान लेते हो। तो अगर आप चाहते हो बीएसएनएल की तरफ तो आपको मिल जाएगा 397 में प्लान। बट ये प्लान 1 महीने का नहीं, 2 महीने का नहीं, 3 महीने का भी नहीं, ये है 5 महीने का प्लान। इसमें आपको मिलेगा 2 GB इंटरनेट पर डे, उसके साथ साथ अनलिमिटेड कॉलिंग। अब ये सिर्फ प्लान लॉन्च करके वो चुप नहीं बैठे, आग में और घी डाल दी। उन्होंने बोला कि हम 4G एक्सपेंशन पे बहुत ज्यादा काम अभी करने वाले हैं। एक चीज याद रखना, बीएसएनएल का 4G अभी भी सारी जगहों पे वर्क नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उनको और टावर्स बिठाने होंगे और ज्यादा एक्सपांड करना होगा। इसी वजह से उन्होंने पार्टनरशिप करी है टीसीएस के साथ, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, और यहां पे उनका नाम जुड़ गया मिस्टर टाटा के साथ, और उस वजह से बीएसएनएल को और ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। 1 लाख नए टावर बिठाने का उन्होंने प्लान कर दिया है, बट उसमें से 10,000 टावर्स वो अभी फिक्स करने वाले हैं और उसका काम भी शुरू हो चुका है, और टाटा ने गारंटी ली है तो वो काम होने ही वाला है। जिस बीएसएनएल का मार्केट शेयर 70% था, आज वो सिर्फ 8% पे आ चुका है, और उसको अगेन 20% तक लेके जाने का अभी इनिशियल इनका प्लान है, और एग्रेसिवली उसके ऊपर वो काम भी करेंगे। जैसे ही 4G का काम कंप्लीट हो जाएगा, 5G का काम वहां से शुरू होने वाला है। बट एक्चुअली देखो तो ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर है उनके पास 5G चल रहा है, बट अभी भी ये 3G पर ही काम कर रहे हैं। इसी बीच आ जाता है गवर्नमेंट ने बोल दिया हम बीएसएनएल को ग्रो करने में मदद करेंगे। सिर्फ मदद नहीं करेंगे, एमटीएनएल का जो भी लोन बुक है ना, वो क्लियर करने में हम मदद करेंगे। अब सिर्फ मदद ही नहीं, ऑलरेडी 92 करोड़ उन्होंने दे दिया है। अगर आप एमटीएनएल का लोन बुक देखो तो आपको पता चल जाएगा 30,000 का ऑलरेडी लोन इन पे है, उसके साथ साथ 24,000 करोड़ का बकाया रिजर्व इनके पास पड़े हुए हैं। इसके आगे जाके और एक बात चल रही है, मे बी एमटीएनएल को हैंडओवर किया जा सकता है बीएसएनएल की तरफ, मतलब एमटीएनएल को अब कंप्लीटली बीएसएनएल मैनेज करेगा। पर इसमें एक ट्विस्ट है, एमटीएनएल की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा खराब है। इसका मतलब ऐसे मत देखना कि एमटीएनएल अब बीएसएनएल के पास आ जाएगा तो बीएसएनएल बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त सबको लग रहा है बीएसएनएल बहुत ज्यादा खराब कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है। बट क्या आपको पता है 2001 से लेके 2008 तक कंपनी ने नेट
46,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट किया था। सिर्फ एक साल में 2004 से लेकर 2005 तक कंपनी ने 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। इतनी बड़ी कैश काउ कंपनी, कैश रिच कंपनी सबके नजर में आ रही थी और इसी वजह से कंपनी का डाउनफॉल शुरू हुआ। रीजन बिहाइंड दैट कि जो जो लोग बीएसएनएल से जुड़े हुए थे, मैक्सिमम लोग उसे नोच खाने की कोशिश कर रहे थे। पहले टेलीकॉम मिनिस्टर 2007 से हम बात करते हैं, जिनको जेल हुई थी, जिनका नाम ऑफ कोर्स आपको पता होगा, दयानिधि जी। उनको जेल हुई, बाइज्जत बरे हुए, केस चली, बहुत सारी चीजें हुई, बट उन्होंने क्या किया था पता है आपको? अपने खुद के घर में 330 बीएसएनएल की हाई स्पीड लाइंस ट्रांसफर की थी। अब उनके घर में इतना ज्यादा नेट का इस्तेमाल क्यों हो रहा था? क्योंकि उनकी प्राइवेट फर्म या प्राइवेट डिजिटल कंपनी या प्राइवेट नेटवर्क कंपनी, जिसका नाम था सन नेटवर्क, उसके लिए वो फ्री नेटवर्क का यूज कर रहे थे। मतलब पैसा गवर्नमेंट भर रहा था और इनकी प्राइवेट कंपनी मालामाल हो रही थी। बट सीबीआई ने पकड़ लिया और उनको जेल में डाल दिया। ए राजा, उनको भी आपने सुना होगा, 2G स्कैम, बहुत बड़े बड़े आरोप उन पे किए जाते हैं, आज भी उनका नाम स्कैम में लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी भी कर दिया था, बट वो जेल में थे। बहुत सारे आरोप उनके ऊपर हुए थे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट की उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, सारे प्रोजेक्ट बंद पड़ गए। रीजन बिहाइंड दैट कि जो भी टेंडर बीएसएनएल से निकलता था, ऐसे ही शेल कंपनियों को जाता था। कोई भी वो टेंडर उठाता था जिसका पॉलिटिकल प्रेशर बहुत अच्छा है, जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसे लोगों को टेंडर मिल रहा था। उसके बावजूद शेल कंपनियों को टेंडर मिल रहा था। उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो सिर्फ पेपर पे थी, एक्चुअल में कहीं नहीं दिख रही थी। इसका मतलब पैसा रूट किया जा रहा था। बार बार मिनिस्टर्स बदले गए, बार बार उनके ऑफिशियल्स, टॉप ऑफिशियल्स बदले गए, फिर भी कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं हो पाया इस पे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने बड़े प्रोजेक्ट बीएसएनएल के साथ करने बंद कर दिए और शुरुआत हुई डाउनफॉल की। और उसी बीच आया सबसे बड़ा प्लेयर, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, एयरसेल, रिलायंस, रिलायंस पूरा नाम मैं बात कर रहा हूं, टाटा डोकोमो, मतलब टाटा जी की फर्म। ऐसी बहुत सारी कंपनियां बैक टू बैक प्राइवेट कंपनीज आने लगी, जहां बीएसएनएल सिम कार्ड देने के लिए बहुत ज्यादा परेशान करता था। ये नई कंपनियां एकदम इजीली आपको सिम कार्ड देने लगी। इस वजह से इनका मार्केट शेयर बढ़ने लगा, प्राइवेट प्लेयर्स बड़े होने लगे और बीएसएनएल के ग्राहक कम होते जा रहे थे। अब आते हैं असली क्वेश्चन पे, क्या सच में बीएसएनएल सबको खत्म कर सकता है? इसके लिए आपको समझनी होगी स्ट्रेटेजी, इसके लिए आपको समझना होगा लक। कुछ सालों पहले एक नया प्लेयर मार्केट में आता है जो 4G सिम बनाता है, फ्री सिम कार्ड बांटता है, कॉलिंग फ्री होता है, सब कुछ आप फ्री में इस्तेमाल करते हो। मैक्सिमम लोग वो सिम कार्ड यूज कर रहे थे एज अ सेकेंडरी सिम, उसका इस्तेमाल होने लगा था। क्योंकि अगर मेरा एक फिक्स्ड नंबर है 99999999, मेरा फेवरेट नंबर है, मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है, मैं ये नंबर चेंज बिल्कुल नहीं करना चाहता, इस वजह से मैंने मेरा प्राइमरी सिम कार्ड उसी को रखा और एक सेकेंडरी सिम लिया, वो फ्री वाला। इस वजह से उनका मार्केट में शेयर बढ़ने लगा। उसके साथ साथ बाकी लोगों का बिजनेस कम हो रहा था, इसीलिए उन्होंने उस नए कंपनी के ऊपर केस डाल दी। जैसे ही नई कंपनी के ऊपर केस डाली, उस नए कंपनी ने बहुत सारे लूपहोल्स ढूंढने शुरू कर दिए। कोर्ट में उन्होंने बयान दिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, मतलब सीसीआई ने जो भी हमारे खिलाफ सवाल उठाई है, जहां पे एक सेक्शन है 4282, इस सेक्शन में बताया जाता है कि अगर आप मार्केट में कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते हो जिस वजह से आपका कंपटीशन खराब हो, मतलब लॉस में प्रोडक्ट बेचना या फोकट में बेचना, इसका मतलब आप आपके कॉम्पिटिटर्स को जानबूझ के किल करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है और इस वजह से उनके कॉम्पिटिटर्स खत्म होते जा रहे थे। बट कोर्ट ने अलग ही फैसला दिया। जियो का मानना था कि ये जो भी सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर हम एकदम नए प्लेयर है, ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ बड़े जाइंट्स के लिए है जो मार्केट में खुद का डोमिनेंस क्रिएट करके बैठे हैं। अगर आप टॉप प्लेयर हो और अगर आप फ्री में बेचते हो तो वो इलीगल है एज पर दिस सेक्शन। और इस लूप होल की वजह से जियो वहां पे बच गया। इससे जाके और आगे जियो को बढ़ना था और उसी बीच और एक नया रूल आ जाता है कि आप अपना सिम कार्ड पोर्ट कर सकते हो। पहले एक बहुत बड़ा इशू था कि अगर आपको दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाना है, एयरटेल से आपको जाना है जियो में, जियो से निकल के जाना है आपको वोडाफोन में, तो उस केस में आपको आपका ऑपरेटर चेंज नहीं करने दिया जाता था, आपको सीधा आपका मोबाइल नंबर चेंज करना होता था। बट इस वक्त
एक नया चेंज आया और सिस्टम आई पोर्टिंग की। सिम आप पोर्ट कर सकते हो, नंबर वही रहेगा, सिर्फ आपका टेलीकॉम ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। और इस वजह से 0 से लेके 40% तक मार्केट शेयर अकेले जियो ने बनाया। जिस कदर जियो आगे बढ़ रहा था ना, रूल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे थे, उनके फेवर में आ रहे थे, पैसा बहुत ज्यादा आ रहा था, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी, नए नए रूल्स बदले जा रहे थे, टेलीकॉम में टॉप प्लेयर बन गया था। जो भी कंपनी गवर्नमेंट की थी उसमें ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, सीबीआई इंक्वायरी हो, उनके एम्प्लॉय को प्रॉब्लम किया जा रहा था, जो भी ज्यादा डेडिकेशन दे रहा था उनके ऊपर भी एक्शन लिए जा रहे थे ताकि कंपटीशन किल हो। आज के दिन अगर आप देखो ना तो बीएसएनएल सिर्फ 3G पे अटका पड़ा है, अभी 4G रोल आउट हो रहा है उनका 100% बिल्कुल नहीं हुआ है। जबकि मार्केट में अभी जो भी तीन प्लेयर्स है ना, उनका 95% 5G रोल आउट हो चुका है, मतलब 5G का काम खत्म हो चुका है। वहां पे अभी बीएसएनएल सिर्फ 4G पे काम कर रहा है। बीएसएनएल ने 1 लाख और टावर ऐड करने का प्लान बना रखा है, बट ऑलरेडी बड़े प्लेयर अगर आप देखो, जियो के पास 5,30,000 से भी ज्यादा उनके पास ऑलरेडी टावर्स है, एयरटेल के पास 2.5 लाख से भी ज्यादा टावर्स है। 25 साल में बीएसएनएल ने जितने क्लाइंट्स नहीं जोड़े ना, उससे कई गुना ज्यादा जियो ने सिर्फ 7 साल में क्लाइंट्स जोड़े हैं। इसका कंक्लूजन सिंपल है, अगर आपको बीएसएनएल में जाना है तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, हमारे गांव में जो मेरी फैमिली है, मेरी माँ रहती है वहां पे, मेरे पिताजी वहां पे रहते हैं, अगर उनको मुझे सिम देना है तो मैं उनके लिए बीएसएनएल का सिम दे सकता हूं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में 200 रुपए महीने का बचना भी बहुत बड़ी बात होती है। सो बीएसएनएल में कुछ पोर्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 10-15 हजार के आसपास डेली पोर्टिंग बीएसएनएल में अभी होते हुए नजर आ रहा है। जहां पे तेजी से कस्टमर बीएसएनएल के घट रहे थे, 10 लाख 15 लाख महीने के कस्टमर घट रहे थे, अभी वो न्यूट्रल होके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये ट्रेंड जल्द ही रुकने वाला है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में जिनको हाई स्पीड इंटरनेट की अब लत लग चुकी है, वैसी जगहों पे मैक्सिमम बीएसएनएल को पसंद नहीं किया जाएगा। वहां पे जियो और एयरटेल ही डोमिनेंस बनाए रखेंगे। उसके बाद आप मुझे पूछ सकते हो कि सच में बीएसएनएल की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। गवर्नमेंट का एक प्लेयर यहां पे होना चाहिए। बीएसएनएल सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर बिल्कुल नहीं काम करेगा, वो काम करेगा रेट कंट्रोल करने के ऊपर। मतलब बीएसएनएल बहुत ज्यादा रेट नहीं बढ़ाएगा। यहां पे अगर सिर्फ 3 ही प्लेयर रहेंगे ना, वो प्लान करेंगे और प्लान करने के बाद, इंटरनल मीटिंग करने के बाद बहुत ज्यादा रेट बढ़ा सकते हैं। उस वजह से बीएसएनएल उनको कंट्रोल में रखने के लिए, हैशटैग ट्रेंड कराने के लिए और उनका प्राइस कम कराने के लिए हेल्प कर सकता है। मेरे हिसाब से दोनों के स्टॉक में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने की संभावना बहुत कम है। ना कि रिलायंस बहुत ज्यादा गिरेगा, ना कि एयरटेल बहुत ज्यादा गिरेगा। माइनर आपको अप एंड डाउन देखने मिलेंगे, बट वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होंगे। ये हुआ मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है, बीएसएनएल जियो एयरटेल को पीछे छोड़ सकता है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। जाते जाते वीडियो को लाइक तो करना ही है आपको, बट उसके साथ साथ ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि सबको रियल फैक्ट पता होनी चाहिए। सिर्फ हैशटैग रन करके कोई फायदा नहीं होने वाला, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना होगा। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।